सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बहुत पवित्र पावन जग प्रसिद्ध भाई दूज के विषय में हम चर्चा करेंगे। कार्तिक मास तमाम त्योहारों से भरा हुआ मास है। कार्तिक मास बड़ा पवित्र मास है। सनातनियों में कार्तिक मास का बहुत महात्म है। वैसे भी अनेक अनेक सिद्धियां, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत कथा, भगवत भजन, बहुत श्रेष्ठ मास ये है। इनमें करने से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है, भगवत प्राप्ति भी होती है। आज हम इस वीडियो में भैया दूज के विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन बहनें जितनी भी सुन रही हैं बड़े मन लगाकर इस वीडियो को सुन लें, इसलिए क्योंकि इसमें आप अपने भाई के हित के लिए बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। जैसे रक्षाबंधन पर भाई ये वचन देता है कि मैं अपने बहन के मान सम्मान की रक्षा करूंगा, वैसे ही भैया दूज वाले दिन बहन भी अपने भाई के अकाल मृत्यु से बचाने का प्रयास करती है। क्यों? बहन के लिए स्त्री जीवन में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिता, एक पुत्र, एक पति, और इन सब से बहुत क्लोज होता है मेरे विचार से। पुत्र से तो ज्यादा हम नहीं कह सकते, पर हाँ भाई भी बहुत क्लोज बहन के होता है। तो इसलिए जैसे माताएं बहन अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, जैसे अहोई अष्टमी का व्रत अपने पुत्र के लिए करती हैं, वैसे ही बहनें अपने भाई के लिए भी व्रत करती हैं। तो व्रत तो नहीं, भैया दूज पे तो नहीं, पर हाँ प्रार्थना अवश्य हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम बात बता रहे हैं कि एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे थे, और अपने बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। कि लगता है ना कि चलो कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो वैसे ही यमराज ने नरक में उस समय कुछ लोग होंगे, उनको निकाल दिया, और वो निकाल कर उन्हें नरक से बाहर करके मुक्त करके चले गए। बहन यमुना ने अपने भाई को आया हुआ देखकर और इतना सत्कर्म करते हुए, क्योंकि नरक में तो यातनाएं मिलती है ना, मनुष्य दुखी होता है, उन दुखों से मुक्ति दिलाकर अपने भाई को अपने घर पे आता हुआ देखा। बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने 56 भोग 3600 व्यंजन बनाकर अपने भाई का सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। बाल पर तिलक लगाया। आज ही के दिन शुक्ल द्वितीया जो है, शुक्ल कार्तिक मास में भैया दूज के दिन उन जब यमराज पहुंचे थे तो उन्होंने तिलक लगाया कि उनको भोजन इत्यादि कराया, और बहुत सुंदर। उसी समय यमराज ने ये वचन भी दिया था कि जो आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे भाई बहन, उनको नरक से उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। तो रक्षाबंधन भाई दूज का पर्व भाई बहन के लिए होता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पे मनाने वाले जो भी भाई बहन हैं वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। बहन अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हमारे यहाँ भैया दूज के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व भारत में जो सनातनी लोग हैं, भाई बहन का एक अद्भुत त्यौहार है, और हमारे यहाँ इसे एक और नाम से जानते हैं ब्रज में, वो है यम द्वितीया। मतलब जो भी इस चीज़ को जानते हैं वो भाई बहन मिलकर भैया दूज वाले दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, मथुरा में विश्राम घाट पे, और स्नान दोनों साथ में करते हैं भाई बहन जमुना जी में। उसके पीछे एक रीजन है, पुरातन कथा यह है कि जो आप सभी जानते हैं कि यमराज की बहन है यमुना, और यमुना के यहाँ पर एक बार यमराज पधारे, और यमराज जब पधारे तो यमुना मैया ने उनका बड़ा सत्कार किया कि भाई आया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब कोई भाई बहन के यहाँ आता है तो बहन बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी तैयारियां करती हैं पूजा पाठ के साथ, तो उनको खिलाना पिलाना बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। तो यमुना मैया ने बड़ा सत्कार किया उनका, यमराज का, भाई का, अपने का। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बहन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले भैया मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले नहीं, कुछ मांगो। तो यमुना मैया ने एक चीज़ मांगी, भैया दूज के दिन जो बहन अपने भाई के साथ यमुना में स्नान करे, आप आज मुझे ये वर दो कि वो कभी भी आपके पुरी में न जाए, वो नरक में न जाए, वो यमपुरी में न जाए, वो मुक्त हो जाए।
वहीं वो अपने स्वर्ग में जाए, चाहे भगवान के धाम में जाए, पर वो नरक में न जाए। यमराज अपनी बहन से बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने एवमस्तु कह दिया। हमारे ब्रज में कहते हैं कि जो जमुना जी का दर्शन भी कर लेता है ताकि यम कछु करे न हानि, यमराज उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए जमुना का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। और ऐसा भी मानते हैं कि भैया दूज वाले दिन अपनी सगी बहन के हाथ से बना हुआ भोजन अपनी बहन के घर में जाके करना चाहिए। और सगी बहन अगर अपने हाथ से भोजन उनको करावे और फिर भैया वहाँ जाकर उन्हें आभूषणों से, वस्त्रों से, मिष्ठान से तृप्त करके आवे, तो ऐसे भाई भी यमराज के यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर व्यवस्था है, सगी बहन ना हो तो जिनको आप धर्म की बहन बोलते, वैसे पहले सगी बहन को, फिर अगर ना हो उसके अभाव में अपनी धर्म की बहन को, मुँह बोली बहन को भी अगर वहाँ भी जाके भोजन करेंगे तो इसका लाभ मिलता है। तो शास्त्रों में भैया दूज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अपनी बहनों का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, और किसी की बहन को भी दुख न दें जो कि हमारे यहाँ पत्नी के रूप में है, बहू के रूप में है। क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते हैं, पर भैया दूज की सबसे प्यारी गिफ्ट ये होगी कि पूरे भारत में सनातनियों की बेटी बहनें सुरक्षित होंगी। हैप्पी भैया दूज ऑल ऑफ यू। आप सबको भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। पवित्र भाई दूज का ये दिवस, जिस दिन प्रत्येक बहन प्रसन्न होकर अपने भाई का तिलक करती है और उसे कुछ मिष्ठान खिलाकर पवित्र उत्सव को मनाती है, ये पवित्र त्यौहार हमको बचपन की याद दिलाता है कि हम लोग बड़े सज धज के इसके लिए तैयार हो जाते हैं, कि इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब हमारी बहन आएगी, कब तिलक करेगी, कब मिठाई खाने को मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ा आनंददायक दिवस है। और इस दिन एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रत्येक भाई जीवन पर्यंत अपनी बहन की सुरक्षा का वचन लेता है। और आप ये देखेंगे कि जब बहन पर संकट होता है ना, तो भाई चाहे बहन के सम्मान की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और यही सच्चा भाई, आप याद कीजिए महाभारत का वो प्रसंग, जिस समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है और भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन की सुरक्षा करने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए कौरवों की उस विशाल सभा में स्वयं वस्त्र बनकर पहुंचते हैं और वस्त्र बनकर पहुंचकर अपनी बहन की सुरक्षा करते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे दुशासन, शकुनी ऐसे लोग हैं जिनसे हमें हमारी बहन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो आइए हम समस्त देशवासी, भारत की समस्त बेटियों की इस भैया दूज पर ये वचन दें कि हम समस्त भारत की बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। और यही आज के दिन का सुंदर, जैसे हमारी बहन वैसे सबकी बहन, जब ये भावना, जब ये दृष्टिकोण होगा तो निश्चित तौर पे भैया दूज बहुत सुंदर होगा। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता और हम सभी तभी आगे बढ़ेंगे जब सुंदर विचार हम सबके दिमाग में, बुद्धि में रहेंगे। धन्यवाद। भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।